गोलू कोई ऐसा वैसा ऑर्डिनरी लड़का नहीं था। अरे नहीं, वो था गोलू, एक ऐसा नाम जो मजेदार शरारतों और खूब सारी एनर्जी का दूसरा नाम था। कभी वो पड़ोस वाली बिल्ली को क्रिकेट सिखाने की कोशिश करता मिलता, तो कभी अपनी परछाई को कन्विंस करता कि उसे हेयर कट की जरूरत है। उसका दिमाग अजब गजब आइडियाज से भरा रहता था। कुछ तो ब्रिलियंट होते थे और कुछ तो बस चकरा देने वाले। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि सबसे सीरियस दिखने वाले सिक्योरिटी गार्ड को भी हंसा देती थी। उसकी मम्मी अक्सर मजाक में कहती थी कि गोलू ने बचपन में जंपिंग बीन की फैक्ट्री निगल ली होगी। वो एक पॉकेट साइज्ड कॉमेडियन था, हमेशा कोई फनी मुंह बनाने या सिली डांस करने को तैयार, अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। गोलू के साथ लाइफ कभी भी डल नहीं होती थी। अब चलो गोलू की दादी की बात करते हैं। वो कोई टिपिकल शांत रॉकिंग चेयर पर बैठकर स्वेटर बुनने वाली दादी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। गोलू की दादी की आंखों में हजारों अनकही कहानियों की चमक थी और उनका स्पिरिट तो किसी समुद्री डाकू के कैप्टन से भी ज्यादा एडवेंचरस था। उनका कहना था कि एक बार उन्होंने एक उल्लू के साथ स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट किया था और जीत गईं। हालांकि उल्लू ने बाद में कंप्लेन की कि दादी ने अपने कान हिलाकर चीटिंग की थी। उनकी एक अजीब आदत थी मिसमैच्ड सॉक्स पहनने की। कहती थी इससे गुड लक आता है और बुरी आत्माएं कंफ्यूज हो जाती हैं। दादी के पास गोलू के लिए हमेशा कोई फनी किस्सा या अजीब सी सलाह तैयार रहती थी, जिसमें अक्सर बोलने वाले जानवर या मैजिकल ऑब्जेक्ट्स होती थीं, जो उन्हें अपनी जवानी में मिली थीं, ऐसा वो कहती थी। वो इन शॉर्ट उतनी ही वंडरफुली अतरंगी थी जितना कि खुद गोलू। एक ब्राइट सनी दोपहर जब गोलू अपनी गोल्डफिश को राष्ट्रगान गाना सिखाने की कोशिश कर रहा था, दादी ने उसे एक्साइटमेंट से भरी आवाज में पुकारा, गोलू मेरे छोटे बदमाश, जल्दी यहां आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल है। उन्होंने जोर से कहा। गोलू, जो हमेशा किसी नए टॉय या टेस्टी मिठाई की उम्मीद में रहता था, लपक कर उनके पास गया। दादी ने बड़े थिएट्रिकल अंदाज में एक बहुत पुराने, बहुत डस्टी लकड़ी के संदूक में कुछ ढूंढना शुरू किया। वैसा संदूक जिसमें लगता था कि पुराने जमाने के राजाओं के भूले बिसरे खजाने रखे हों। कुछ देर ड्रामेटिक सर्चिंग के बाद उन्होंने निकाला एक चप्पल। हाँ, सिर्फ एक। वो एक पुरानी भूरी काफी प्लेन लुकिंग चप्पल थी, एड़ी से थोड़ी घिसी हुई और ऐसी लग रही थी जैसे मीलों बहुत मीलों चली हो। गोलू ने उस अकेली चप्पल को घूरा, फिर अपनी दादी को। उसके चेहरे पर एक पजल्ड एक्सप्रेशन था। एक चप्पल दादी? उसने पूछा, हंसी दबाने की कोशिश करते हुए। क्या यह कोई नया गेम है? क्या हम दूसरी चप्पल ढूंढो खेलने वाले हैं? वो तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी भुलक्कड़ जायंट ने कहीं गलती से रख दी हो। उसे लगा कहीं दादी सठिया तो नहीं गई, उसे गिफ्ट में एक अकेली, थोड़ी उदास सी दिखने वाली चप्पल दे रही है। यह मेरे प्यारे गोलू, दादी ने कहा। उनकी आवाज एक कॉन्स्पिरेटोरियल फुसफुसाहट में बदल गई। उनकी आंखें चमक रही थीं। यह कोई ऑर्डिनरी चप्पल नहीं है, यह एक मैजिकल उड़ने वाली टाइम ट्रैवलिंग चप्पल है। गोलू हंसते हंसते लगभग खांसी पड़ा। उड़ने वाली चप्पल? हाँ श्योर, और अगली बार वो कहेंगी कि उसकी बाइसिकल बात कर सकती है। अभी भी यह कन्विंस्ड होकर कि दादी उसके साथ खूब मजे ले रही हैं, गोलू वो अकेली चप्पल अपने रूम में ले गया। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। एक उड़ने वाली चप्पल जो टाइम ट्रैवल करती है, हैं? उसने चप्पल से बुदबुदाते हुए कहा, उसे अपनी स्टडी टेबल पर रखते हुए। ऑलराइट देन मिस्टर सुपर स्लिपर, दिखाओ अपनी अमेजिंग पावर्स। शायद तुम मेरा मैथ्स का होमवर्क कर दो। उसने उसे सावधानी से पोक किया। कुछ नहीं हुआ, वो बस वहीं पड़ी रही, एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत बोरिंग, बहुत पुरानी चप्पल की तरह। उसने अपने पैर की उंगलियां हिलाईं। उसके दिमाग में एक डिबेट चल रही थी, क्या उसे इसे पहनकर देखना चाहिए? थोड़ी डस्टी तो लग रही थी, लेकिन गोलू की क्यूरियोसिटी एक पावरफुल फोर्स थी जो अक्सर उसे सबसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में डाल देती थी। एक झूठी हार मानते हुए आह भरकर उसने साथ खेलने का फैसला किया और अपना राइट फुट उसमें डाल दिया। जिस पल उसका पैर पुरानी चप्पल में टिका, एक अजीब सी सेंसेशन उसकी टांग में ऊपर चढ़ी। वो गैप 2S दर्दनाक नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे 100 छोटी प्लेफुल चींटियां उसके तलवे पर पार्टी कर रही हों। एक गुदगुदी वाली फिजी फीलिंग। गोलू की आंखें हैरानी से फैल गईं। ओके दादी, शायद आप पूरी तरह जोकिंग नहीं कर रही थीं। वह थोड़ा कम श्योर होकर बुदबुदाया। फिर चप्पल वाइब्रेट करने लगी। उसमें से एक सॉफ्ट हम आने लगा, जैसे कोई खुश मधुमक्खी हो। वाइब्रेशन और स्ट्रांग होता गया, और हम और ऊंचा, जब तक कि उसकी पूरी टांग धीरे धीरे हिलने नहीं लगी। गोलू ने नीचे देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चप्पल सचमुच एक फेंट पल्सेटिंग लाइट से चमक रही थी। यह यकीनन नॉर्मल चप्पल का बिहेवियर नहीं था।
सडनली एक अनएक्सपेक्टेड वूश के साथ चप्पल ने उसका पैर सीधा जमीन से ऊपर उठा दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? गोलू चिल्लाया, बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथ पैर मारते हुए अपने लेफ्ट फुट पर कूदने लगा। लेकिन चप्पल का तो जैसे अपना ही दिमाग था, उसे ऊपर खींच रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वह एयरबॉर्न था, अपने रूम में एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह घूम रहा था। वह अपने हैरान टेडी बेयर के पास से तेजी से गुजरा, अपनी वार्डरोब से टकराने से बाल बाल बचा और सीलिंग फैन के चारों ओर एक इनवॉलंटरी लूप दे लूप लगाया। दिस इज अमेजिंग और थोड़ा टेरिफाइंग भी, वह चीखा। डर और एक्सिलरेशन का एक मिक्सचर उसके अंदर उमड़ रहा था। इसके लिए उसे हेलमेट की जरूरत पड़ सकती है। अपने बेडरूम के एक कैओटिक लेकिन थ्रिलिंग हवाई टूर के बाद, जिसमें गलती से एक खुले आर्ट टिन से पेंट के छींटे मारकर एक दीवार को रिडेकोरेट करना भी शामिल था, गोलू ने हांफते और खिलखिलाते हुए अपने बेड पर एक क्लमजी लैंडिंग की। चप्पल की ग्लो फीकी पड़ गई और वह शांत हो गई। तभी दादी अंदर आईं। उनके चेहरे पर एक बहुत सैटिस्फाइड मुस्कान थी, शांति से उस मजेदार मैस को देख रही थी। तो गोलू, क्या तुमने अपनी पहली फ्लाइट एंजॉय की, मेरे लिटिल पायलट? उन्होंने ऐसे पूछा जैसे चप्पलों में बच्चों का उड़ना रोज की बात हो। दादी, ये चप्पल, ये एक्चुअली उड़ती है, गोलू चिल्लाया। उसकी आंखें चप्पल से भी ज्यादा चमक रही थी। ऑफ कोर्स उड़ती है बेटा, दादी ने नॉनशलांटली जवाब दिया। और बस इतना ही नहीं, ये तुम्हें टाइम में भी ले जा सकती है। ये एक फैमिली सीक्रेट है, ये चप्पल। टाइम ट्रैवल। गोलू की इमेजिनेशन तो मानो ओवरड्राइव में चली गई। यह तो किसी छुपे हुए ट्रेजर मैप मिलने से भी ज्यादा मजेदार था कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। हालांकि टेक्निकली सुपर पावर तो चप्पल के पास थी। फ्यूचर दादी, क्या मैं रियली जा सकता हूं? क्या मैं देख सकता हूं कि मैं फेमस क्रिकेटर बनता हूं या एक एस्ट्रोनॉट जो चॉकलेट प्लैनेट खोजता है? वह एक्साइटेडली बड़बड़ाया। दादी हंसी। हाँ, तुम जा सकते हो गोलू, बट रिमेंबर, एक ऑब्जर्वर बनना, ज्यादा ट्रबल मत करना और हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश मत करना। और प्लीज, उन्होंने पेंट के छींटों को देखते हुए कहा, किसी एक्सपेंसिव चीज में क्रैश लैंड मत करना। गोलू ने ईगरली सिर हिलाया। वह पहले से ही अपनी पहली ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि वह खुद को 10 साल बाद देखना चाहता है। उसने मैजिकल चप्पल पहनी, अपनी आंखें बंद की और विस्पर्ड, मुझे 10 साल फ्यूचर में ले चलो प्लीज, ओ वाइज स्लिपर। चप्पल हम की, वाइब्रेट हुई और एक सॉफ्ट बूम्प के साथ गोलू वैनिश हो गया। उसने खुद को एक काफी अनटाइडी अपार्टमेंट में खड़ा पाया। कपड़े चेयर्स पर लटके हुए थे, खाली स्नैक पैकेट्स के छोटे पहाड़ बने हुए थे और हवा में बर्न्ड टोस्ट की एक अजीब सी स्मेल थी। फ्यूचर वाले, मुझे एक क्लीनर की जरूरत है, गोलू ने सोचा। फिर उसने उसे देखा। फ्यूचर गोलू, वह टॉलर था, थोड़ा प्लम्पर और एक शेफ्स एप्रन पहने हुए था जो काफी पुराना लग रहा था। फ्यूचर गोलू ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से ही फूड फाइट कर रहा हो। उसने एक ऑमलेट फ्लिप करने की कोशिश की, लेकिन वह शान से हवा में उड़ा, एक परफेक्ट पिरुएट किया और सीधा उसके हेड पर जा गिरा। अंडे की योल्क उसके फेस से नीचे टपक रही थी। छोटे गोलू ने अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। तो 10 साल में वह एक कॉमिकली इनेप्ट शेफ बन जाता है। दिस वॉज गोल्ड। ये फन था, लेकिन गोलू और देखना चाहता था। ओके चप्पल, उसने विस्पर्ड, चलो और 10 साल जंप करते हैं, 20 साल फ्यूचर में। हियर वी कम। एक और जेंटल फूंप के साथ सीन चेंज हो गया। गोलू ने खुद को एक बस्टलिंग सिटी पार्क में एक सनी डे पर पाया और वहां गिगलिंग बच्चों के एक ग्रुप से घिरा हुआ एक और भी ओल्डर गोलू था। इस गोलू की एक काफी फ्लैम्बॉयंट कर्ली मुस्टाश थी और उसने एक ब्राइटली कलर्ड वेस्ट कोट पहन रखी थी। वह एक मैजिक शो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और अब मेरे ग्रैंड फिनाले के लिए, ओल्डर गोलू ने शान से अनाउंस किया, मैं इस हैंडकरचीफ को डिसअपीयर कर दूंगा। उसने उसे ड्रामेटिकली लहराया, कुछ सिली मैजिक वर्ड्स बुदबुदाए और उसे अपनी स्लीव में घुसेड़ लिया, ओनली फॉर इट टू रीअपीयर आउट ऑफ हिज ट्राउजर पॉकेट, फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ सॉक्स। बच्चे ठाके मारकर हंसने लगे। यंग गोलू अपनी अम्यूजमेंट और नहीं रोक सका और जोर से हंस पड़ा, नाक से आवाज निकालते हुए। आवाज ने ओल्डर गोलू का अटेंशन खींचा। वह मुड़ा, यंग गोलू को देखा और उसका जॉ ड्रॉप हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं जब उसने कांपती फिंगर से इशारा किया। क्या वह एक मिनी मी है? क्या मैं कुछ देख रहा हूं? ओल्डर गोलू स्टैमर्ड, लुकिंग अटरली बिविल्डर्ड। यंग गोलू दादी की वार्निंग याद करते हुए कि ज्यादा मेडल नहीं करना है और डेफिनेटली अपने कंफ्यूज्ड फ्यूचर सेल्फ को पूरी टाइम ट्रैवलिंग चप्पल वाली बात नहीं समझाना चाहता था। उसने सबसे गोलू जैसी चीज की जो वह सोच सकता था।
उसने अपना चीक खींचा, जीप बाहर निकाली और चप्पल को क्विक कमांड दिया, होम टाइम चप्पल और स्टेप ऑन इट, और वह फूंक करके अपने टाइम में वापस आ गया, एक बहुत परप्लेक्स्ड ओल्डर गोलू को एम्प्टी स्पेस पर घूरते हुए छोड़ गया। गोलू एक जेंटल बम्प के साथ अपने बेडरूम में रीअपियर हुआ। उसकी रैपिड टेम्पोरल यात्राओं से दुनिया अभी भी स्लाइटली घूम रही थी। मैजिकल चप्पल उसके बगल में पड़ी थी, हमेशा की तरह अनअस्यूमिंग दिख रही थी। उसका माइंड तस्वीरों का एक कलाइडोस्कोप था। फ्यूचर गोलू ऑमलेट हेड के साथ ओल्डर गोलू और मिस्चिवस हैंडकरचीफ बच्चों के सरप्राइज चेहरे। वह अपने बेड पर धम्म से गिर पड़ा, उसके फेस पर एक वाइड ग्रिन फैल गई। व्हाट एन एडवेंचर! उसे लगा जैसे उसने कुछ ही मिनट्स में एक पूरी दूसरी लाइफ टाइम जी ली हो। वह भागकर सबको बताना चाहता था, बट देन कौन एक फ्लाइंग टाइम ट्रैवलिंग चप्पल की स्टोरी पर बिलीव करेगा। उसने चप्पल उठाई और उसे एग्जामिन किया तो उसके फ्यूचर सेल्व्स थोड़े कैओटिक थे, थोड़े क्लमजी और डेफिनेटली वैसे स्वाव सीरियस एडल्ट्स नहीं थे। एक तो कलनरी डिजास्टर जोन था और दूसरा एक मैजिशियन जिसका बेस्ट ट्रिक अपने ही प्रॉप्स को रेबल करवाना था। बट हियर्स द फनी थिंग, दोनों फ्यूचर गोलू और ओल्डर गोलू मजे करते दिख रहे थे। वे अभी भी लाइफ से भरपूर थे, अभी भी लोगों को लाफ करा रहे थे और वे अनमिस्टेकेबली वंडरफुली गोलू थे। मे बी, उसने सोचा, एक परफेक्टली पॉलिश्ड एडल्ट बनना ही अल्टीमेट गोल नहीं है। मे बी अपना यूनिक स्लाइटली सिली सेल्फ होना कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग है। तभी दादी ने दरवाजे से सिर अंदर किया, उनकी आंखें नोविंगली चमक रही थीं। तो मेरे लिटिल टाइम ट्रैवलर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अम्यूजमेंट था। कैसी रही जर्नी इनटू द ग्रेट अननोन? क्या तुमने डिस्कवर किया कि तुम होमवर्क करने वाली मशीन इन्वेंट करते हो और परहैप्स कैंडी फ्लॉस के किंग बनते हो? गोलू चकल, सिर हिलाते हुए। दादी, इट वॉज वाइल्ड। फ्यूचर वाला मैं कुक करने की ट्राई करता है, बट वो मोस्टली सीलिंग को ही फीड करता है। और इवन ओल्डर में एक मैजिशियन है, पर उसके ट्रिक्स का अपना ही माइंड है। दादी जोर से हंसी। दैट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक अ गोलू एडवेंचर। कुछ चीजें इट सीम्स वंडरफुली कंसिस्टेंट रहती हैं अक्रॉस टाइम। उन्होंने उसे एक कंस्पिरेटोरियल विंक किया। और इस तरह गोलू ने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गोलू जैसा लेसन सीखा, एक बैटर्ड ओल्ड चप्पल की कर्टेसी से, जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स थे। फ्यूचर कोई स्केरी, प्रीडिटरमिन्ड पैथ नहीं था जिससे उसे डरना पड़े। यह एक ब्लैंक कैनवस था, लाफ्टर, मिस्टेक्स और मे बी कुछ फ्लाइंग ऑमलेट्स की पोटेंशियल से भरा हुआ। कि यह थी कि जर्नी को एम्ब्रेस किया जाए, फंबल्स में फन ढूंढा जाए और हमेशा हमेशा खुद बने रहा जाए। और परहैप्स उसने एक ग्रिन के साथ सोचा, उसे दादी से कुछ बेसिक कुकिंग स्किल्स सिखाने के लिए कहना चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। आफ्टर ऑल, एक गोलू जो किचन को रिडेकोरेट किए बिना सक्सेसफुली पैनकेक फ्लिप कर सके, नाउ दैट वुड बी अ फ्यूचर वर्थ एमिंग फॉर।